हेलो बच्चों। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए देखिए, हम लोग नाइन्थ क्लास का मैथ में सॉल्यूशन कर रहे हैं केसीसी नोट बुक का, और एक्सरसाइज 14.2। तो इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया है। आपका ये देख लीजिए, आपका ये बुक है ना। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर और इस पर समूह शीर्षों बी और डी से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझिए, ठीक है। पहले समझ लीजिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। हमको उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लिया ये जो है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है, चाहे समलंब है, चाहे कैसनो चतुर्भुज है, बस, ठीक है। ये जो है, ये एक चतुर्भुज है ना। ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें जो कह रहा है, मान लिया ये हो गया ABCD, ठीक है ना। अब कौन से विकर्ण के बारे में कह रहा है, देखिए, विकर्ण AC, ठीक है। चलिए, विकर्ण AC बराबर 15। AC जो है वो है, क्या है, 15 सेंटीमीटर, है ना। AC जो है 15 सेंटीमीटर हो गया। और सम्मुख शीर्षों B तथा D से डाले गए लंबों, B तथा D से, ठीक है। जैसे मान लिया अगर D से इस पर लंब जो है ये हो गया, ये लंब, और B से इस पर डाला गया लंब ये, ठीक है ना। ये लंब है ना। लंब कितना कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, ये उल्टा हो गया है। बी तथा डी से डाले गए लंबों की लंबाई, बी से डाला गया लंब हो गया 3 सेंटीमीटर और डी से डाला गया लंब 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है बहुत आसान कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। ये चतुर्भुज हो गया, है ना। ये विकर्ण हो गया। अगर समूह शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई, ठीक है। अब ये उतना मत लीजिए, ठीक है ना। अगर H1 H2 है, ठीक है, ये हो गया विकर्ण D। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। क्या, 1/2D इंटू H1 प्लस H2, 1/2 गुना विकर्ण अगुना सम्मुख शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंबों का योगफल, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि दिया गया है ना, दिया गया है, हमारे पास दिया है विकर्ण हो गया D बराबर 15 सेंटीमीटर, H1 हो गया 3 सेंटीमीटर और H2 हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2D H1 प्लस H2, है ना। आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो बन ही जाएगा, नहीं, इतना तो सोल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। चलिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2D इंटू H1 प्लस H2। 1/2D कितना हो गया 15, H1 3, H2 5। चलिए, 15 8 5 3 हो गया 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। इधर स्पेस है ये, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए तो जरा 19 में क्या क्वेश्चन है। 19 में हो गया बाबू, एक चतुर्भुज एक विकर्ण 50 सेंटीमीटर है, इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाइयां 10 और 20 है। सेम क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट इसमें चित्र नहीं बनाना है, डायरेक्ट लिखेंगे। दिया है, विकर्ण दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर, है ना। शीर्ष लंबों की लंबाई है H1 10
है ना, और H2 हो गया आपका 20। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2D H1 प्लस H2, है कि नहीं। 1/2D हो गया 50, H1 10, H2 20, ठीक है ना। ये हो गया 25, 25 गुना 20 है 10 करना 30, 25 दिया 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये हो गया 19 नंबर, है ना। नोट कर लीजिए 20 नंबर, फिर देखते हैं हम लोग। हो गया, मिटा दें। देखिए, हम आप लोग को लगता होगा कि इसमें डायरेक्ट खत्म हो जाता है ना, फिर नहीं आ जाता। तो देखिए, हम वीडियो पॉज करके इसको मतलब मिटाते हैं। इसलिए हम मिटाते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि उतना टाइम आपका वेस्ट होगा, है ना। जितना देर हम मिटाएंगे उतना देर आप देखते रहिए। इसलिए हम वीडियो पॉज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चालू कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर में आ जाइए। करा एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है, ठीक है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है। तो शेष लंबों की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया गया है हमारा, कितना है, 486 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दिया गया है एक विकर्ण, है ना, एक विकर्ण दिया गया है D1 36 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक विकर्ण तैयार में DA के तो जरूरत रहता है कि नहीं। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात अनुपात दिया गया है H1:H2 = 4:5, ठीक है ना। शेष लंबों का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो शेष लंबों की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, तो आसानी से बन जाएगा हमारा, है ना। इसको मान लेंगे, ठीक है। माना कि अनुपाती राशि x, ठीक है। अगर हम अनुपाती राशि x मान लेते हैं, अनुपाती राशि x, तो शेष लंब हो जाएगा, इसलिए शेष लंब हो जाएगा कितना, 4x एवं 5x, ठीक है। शेष लंब हो जाएगा कितना, देखो 4x है वो 5x। अब चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल देले है कितना, क्षेत्रफल देले हमारा 486 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2D इंटू H1 प्लस H2 बराबर हो गया 486, है ना। 1/2D देले है कितना, 36, H1 प्लस H2 4x जोड़ 5x बराबर हो गया 486। 2 से 18 काट दीजिए, 18 से कट जाएगा, नहीं नहीं तो लिख लीजिए 18 गुना 5 4 हो गया 9x बराबर 486, है कि नहीं। तो 9 से काटेगा तो 9 5 45 बचा 3 6 9 चौका 36, है ना। 18 तिया 54, ठीक है ना। तो x बराबर आ गया 3, x 3 आ गया तो शेष लंब हो जाएगा। अतः अतः शेष लंब हो जाएगा कितना, 4x, है ना। तो 4 गुना 3 हो जाएगा 12 मीटर, है ना, एवं 5x, तो 5 गुना 3 हो गया कितना, 15 मीटर, ठीक है। तो शेष लंब आ गया कितना, 12 मीटर एवं 15 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 20 नंबर, है ना। 21 भी इधर देख लेते हैं, इस पे सही है। तो 21 में क्या है बाबू, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5, 12, 15 तथा 14 है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना।
मान लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब इसमें हमने ऐसा चतुर्भुज क्यों बनाया, क्योंकि ये बोल दिया है कि पहले दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है ना। तो ए बी और बी सी के बीच का कोण समकोण हमने मान लिया है ना। पहला दो भुजा दे ले है 5 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, बाकी और कितने कितने हैं, 5 12 15 और 14। ठीक है ना, ये 15 मीटर हो गया और ये 14 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास ऐसे चतुर्भुज रहेंगे, जरा में चारों भुजा दे ले रहेगा। ठीक है ना, अब जब चारों भुजा रहेगा तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा सोचिएगा, इसमें आपको एक विकर्ण का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर वो विकर्ण पता हो गया तो फिर हम आसानी से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, तो कोई भी चतुर्भुज है ना, एगो विकर्ण अगर पता हो गया है ना, कोई भी एगो विकर्ण, तो अगर ये विकर्ण हमको पता हो गया तो फिर इसको हम दो त्रिभुज में बांट देते हैं। ठीक है, एगो त्रिभुज आई तो सर का त्रिभुज हो जाता है। ठीक है ना, अब फिर हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करके क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, कब, जब हमको चारों भुजा दे ले रहेगा तब। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, क्या बोल रहे थे हम। हाँ, तो चतुर्भुज जब चारों भुजा रहेगा तो इसमें एक विकर्ण का जरूरत पड़ेगा, है ना। अगर एक विकर्ण किसी तरह से पता हो गया तो हम इसको दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब हो सकता है कि दोनों में हीरोन फॉर्मूला का यूज करना पड़े, या फिर हो सकता है कि मतलब दोनों में नहीं किसी एक में करना पड़े, वो तो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ना कि दो गो विकर्ण के बीच समकोण त्रिभुज है, तो देखो भैया, अब जब चूंकि समकोण त्रिभुज है तब भाई समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा दो पहली दो भुजाओं के बीच का कौन समकोण है। तो भैया जब ये कौन समकोण है तो एसी विकर्ण जो होगा तो ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो समकोण में पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम विकर्ण पता कर लेंगे। ठीक है, तो जब विकर्ण पता करेंगे तो हमको जब विकर्ण पता हो जाएगा तो फिर इसमें बड़का में हम लगा देंगे कौन सा, हीरोन फॉर्मूला। आई तो समकोण त्रिभुज है तो एकर त्रिभुज एकर क्षेत्रफल हो जाएगा एकटा दुगुना आधार गुना होता है। तो एरा में हमको हीरोन फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न उसमें वहां पर कैसा है ना, चतुर्भुज कैसा है। ठीक है, लेकिन हाँ एक विकर्ण का जरूरत तो भाई आपको पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो विकर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या किया। अच्छा, इसमें दिया गया थी ना है, चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चतुर्भुज दिया गया है तो यहाँ पर बाकी लैंग्वेज लिखना होगा लिख लीजिएगा, है ना। चलो यहाँ पर हम एसी विकर्ण इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में ए सी बराबर हो गया कितना, अंडर रूट ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 हो गया 169, यानी कि ए सी बराबर आ गया हमारा 13 मीटर। ठीक है, तो ये जो विकर्ण हो गया वो कितना हो गया, 13 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा और क्या ओकरा लगे, है कि नहीं। तब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, इसके लिए, है ना, क्या इसके लिए त्रिभुज एडीसी के लिए। ठीक है, तो अब त्रिभुज एडीसी में अब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। हीरोन फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप एस निकालते हैं। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना। तो डायरेक्ट लिखे ना 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना हमारा बाबू, 14 और 13 हो गया कितना 27 है, 15 45 कर दो, 45 में से 2 आया 3 घट गया 42, है ना। 42 बटा 2 हो गया हमारा
21 मीटर। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा कि ये भी नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कहीं ना हम छोड़ देंगे तो आप भी छोड़ दीजिएगा। लीजिए 42/2 बराबर 21 मीटर। ठीक है, अब हमारा अर्थ परिमाप आ गया। अब हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो इधर मिटा दें, नहीं चलिए इधर मिटा देते हैं आपका। तो डायरेक्ट साथ में लिख लेते हैं, है ना। अर्थ परिमाप आ गया, चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार हो गया बीसी, ऊंचाई हो गया हमारा एबी, है ना। इधर एडीसी का क्षेत्रफल के लिए अंडर रूट एस यानी 21, एस माइनस ए तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है ना। चलिए तो 1/2 गुना बीसी, आधार हो गया हमारा 12, ऊंचाई ये भी हो गया 5, है ना। इधर होगा आपका 21 गुना 21 में से 13 घट गया ना, 13 8 21, 14 7 रह गया 15, 6, है ना, 2 6 12, हाँ 6 5 हो गया 30, जोड़ इधर हो गया कितना, 21 को हम तोड़ेंगे कितना, 7 गुना 3, है ना, 8 को 4 गुना 2, ठीक है, 6 को 2 गुना 3, 7 2 को 4 गुना 2, ठीक है ना। तो 7 हो गया 2 को, 7 एगो निकल जाएगा, 3 भी 2 गो है, एगो निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, 2 भी 2 गो है, 2 और निकलेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा 30 प्लस 7 का 84, है ना। तो 84 या 30 हो गया कितना, 8 3 11, तो 114 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे ही बना लेंगे, और क्वेश्चन है ना, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपका चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें इसमें देखिए, इसमें आपका भुजा दिया गया है ना, और विकर्ण भी है। ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले भैया एक चतुर्भुज बना लीजिए, है ना। तो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, चलिए हमने बना लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ए बी 7 सेंटीमीटर हो गया, चलिए अच्छी बात है ना। बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर, सी डी हो गया हमारा 126, नहीं इसमें 126 है, गलत होगा, 126 नहीं होगा, 12 होगा, नहीं 12 ही होगा, 126 नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर, और डी है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और दिले है विकर्ण एसी, एसी जो है आपका 15 सेंटीमीटर, नहीं विकर्ण एसी जो हो गया वो आपका 15 मीटर है। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमने बोला था, है ना, कि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए छोड़िए। तो हमको इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि चतुर्भुज का हमको एक विकर्ण पता है ना, तो पता करने की जरूरत नहीं। तो और अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो है यहाँ पे तो देख रहे हैं कि कोई सा भी समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है ना। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, है ना,
त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। चलिए इसका हम S1 मान लेते हैं, है ना। तो 7 जोड़ 12 जोड़ 15/2, है ना। तो कितना हो गया, 12 3 15 30 और 4 34, है कि नहीं। 34/2 हो जाएगा 17, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग फिर पुनः त्रिभुज एडीसी का अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप। चाहे तो दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, ठीक है। लीजिए एबीसी का अर्ध परिमाप निकाले, है ना। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा √S, है ना। तो एस आ गया हमारा 17, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए कितना हो गया 7, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए 17 में 7 गया 10, ये हो गया 12 5, ये हो गया 2, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए 10 × 5 = 50 और 2 × 100, तो 100 का निकल गया 10 √17, ठीक है। 10√17 सेंटीमीटर, है ना। आप चाहें तो इसमें इसका दशमलव यूज करेंगे, ठीक है। तो 10√17 का तो भैया 4 × 4 = 16, है ना। तो 4 दशमलव समथिंग हो जाएगा ना, नहीं, ठीक है। 17 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 दशमलव समथिंग हो जाएगा, ठीक है। आप ये दशमलव का वर्गमूल अगर नहीं सीखे तो बुक कमेंट कीजिएगा, हम आपको दशमलव का वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। तो 17 का 4.123 आ जाएगा, है ना। और भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे तो 41.23 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग दूसर का निकाल लेते हैं, पुनः त्रिभुज एडीसी का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप S2। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 12 9 21 और 15 हो गया कितना, 21 और 15 हो गया 36 ना, 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 18 9 12 6 18 15 3 18, ठीक है ना। आप 6 × 18 नहीं 18 हो गया 9 6 × 18, तो 18 2 है वो निकल गया, 9 का 3 निकल गया, 18 × 54 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसका आ गया 54, इसका आ गया 41, है ना। अब चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना, और जोड़ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया भैया 41.23, एडीसी का आ गया 54, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 1 5 और 5 9, 95.23 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज में वही करना है आपको। विकर्ण अगर देले है तो अच्छी बात है, विकर्ण अगर नहीं देले है तो निकालने का कोई ना कोई उसमें एक सुविधा देगा, है ना। जैसे या तो समकोण त्रिभुज दे दे या फिर कुछ और भी दे देते, है कि नहीं। तो विकर्ण देगा, है ना, नहीं दिया तो सुविधा देगा। विकर्ण हम पता करेंगे, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस अच्छा ये 22 का पहला नंबर था ना, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया 22 का पहला नंबर, सेकंड नंबर भी बता देते हैं ना, इसको नोट कीजिए आप।
चलिए तो 22 का दूसरा नंबर देख लीजिए, है ना। इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया आपका, देखिए चतुर्भुज, है ना, उसी प्रकार का है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा आपका ए बी सी डी, ठीक है ना। क्या क्या दे ले है, 3 4 6 5, ठीक है ना। 3 4 5 नहीं 6 है, 3 4 6 5, ठीक है। 3 4 6 5 और AC जो है 5 सेंटीमीटर है। AC जो है भैया वो 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो भाई हमने बोला था कि हो सकता है आपको दोनों में हेरोन फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने 22 के पहला में जो बनाया, दोनों में हमको हेरोन फार्मूला यूज करना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो क्या है 3 4 5, यानी कि एक समकोण त्रिभुज नहीं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, नहीं, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि 5 स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ना, AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और हो जाएगा ए बी बराबर कितना, ए बी स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट ऐसे लिखे ए बी स्क्वायर जोड़, क्योंकि देखिए हम ये इसलिए क्योंकि वहाँ दिखाएंगे तो कि ये समकोण, यहाँ देले नहीं है भैया कि भाई ये कोण आपका समकोण है। अगर ये कोण आपका दे देता कि भाई समकोण है, तो भाई हमको ये सब नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन हमको दिख रहा है कि भाई ये 3 है 4 है 5 है, यानी कि समकोण पाइथागोरस त्रिक से, है ना। 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देंगे कि भाई AC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 25 आ गया, है ना। ए बी स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर निकाल के दिखा देंगे, 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर 16 9 25 है कि नहीं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, है ना, अतः इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। आधार BC, ठीक है ना, आधार हो जाएगा BC, आधार BC या गुना ऊंचाई करना हो जाएगा AB, तो 1/2 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ABC का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। बाकी बचा हमारा ADC का, है ना। तो त्रिभुज ADC का अर्ध परिमाप, है ना। इसमें तो हेरोन फार्मूला यूज करना पड़ेगा ना। अर्ध परिमाप हो जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, है ना। 2 को भुजा समान है तो 5 10 तो 16 बटा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अंडर रूट S 8 आ गया, S माइनस A 8 माइनस 5, S माइनस B S माइनस C, 8 8 में से 5 कट गया 3, 3 8 में से 6 कट गया 2, है ना। तो हो गया कितना, 8 दूनी 16 लिख दो ना, 16 एक 3 दिया 9, है ना। तो 16 का 4, अरे तो डायरेक्ट लिखो ना 16 नंबर 44, है ना। 8 या 24 या 72 दूनी 144, ठीक है। निकल गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर, इसका आ गया 6, है ना। चूंकि चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था कि भाई या दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, है ना, एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो एबीसी का क्षेत्रफल आ गया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और एडीसी का आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर चतुर्भुज रहा, है ना, इसमें हमको एक विकर्ण पता होगा, है ना, चारों भुजा अगर पता है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें हर हाल में हमको एक विकर्ण चाहिए, है ना। वो विकर्ण आपको हो सकता है डायरेक्ट दे दे, नहीं दे तो आपको उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस देगा, है ना, ताकि उससे हम विकर्ण निकाल सके। विकर्ण पता कर लेंगे, उसके बाद दोनों में, है ना, डिपेंड करता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो भाई हमको दोनों में नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं कुछ लगता है तो फिर दोनों में हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और ये जो था आपका एक्सरसाइज 14.2 आपका समाप्त हो गया है ना, हीरोन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो इसमें हम लोग को घन घनाभ का क्षेत्रफल वहां निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।